क्या आपकी तोंद बाहर आ रही है और इस बढ़ती तोंद की वजह से आपकी पर्सनालिटी खराब हो रही है? लेकिन चिंता की बात ये नहीं कि आपकी पर्सनालिटी खराब हो रही है। चिंता का विषय यह है कि यह बढ़ती तोंद किसी गंभीर बीमारी की ओर इशारा कर रहा हो। क्योंकि आमतौर पर हम बढ़ती तोंद को नजरअंदाज कर देते हैं और इसे गौर नहीं करते, लेकिन ये बढ़ती तोंद आपकी मौत का कारण भी बन सकती है। और बढ़ती तोंद की समस्या जो पहले बुजुर्गों में देखी जाती थी, वो अब युवाओं में बहुत तेजी से बढ़ रही है। और कोविड 19 के बाद से ये मामले तेजी से बढ़ गए हैं। और डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट क्या कहती है और क्या है बढ़ते तोंद के पीछे की वजह, हम आज के सेहतनामा के एपिसोड में हम एक एक कर विस्तार से हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और मेरा नाम है श्रेया रतन। आज के दौर में बदलते लाइफस्टाइल के साथ साथ हमारा खान पान भी बिल्कुल बदल गया है। लोग हेल्दी खाना कम, स्ट्रीट फूड खाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लिहाजा बदलते लाइफस्टाइल के कारण इसका असर हमारे शरीर पर पड़ रहा है, जिसमें से एक समस्या है फैटी लिवर का। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि बढ़ती तोंद और ये फैटी लिवर का ही असर हो सकता है। और हर दूसरा व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित भी हो रहा है और अधिकतर ये मामले 22 से 24 साल के लड़कों में अब ज्यादा देखने को मिल रहा है, जो चिंता का विषय बन गया है। बता दें कि फैटी लीवर दो तरह के होते हैं, एक तो अल्कोहलिक और दूसरा नॉन अल्कोहलिक। यानी आपका तोंद या पेट का आकार बढ़ रहा है तो इसके पीछे यही कारण हो सकता है कि या तो आप अधिक शराब का सेवन कर रहे हैं या फिर अनहेल्दी खाना खा रहे हैं। हालांकि कुछ साल पहले तक फैटी लीवर बढ़ती उम्र या शराब पीने से जुड़ी बीमारी माना जाता था, लेकिन आज आज के दौर में 20 से 25 साल के युवाओं में इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। बता दें कि मेटाबॉलिक लीवर बीमारी, जिससे पहले नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज कहा जाता था, लेकिन अब इसे मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोटिक लीवर डिजीज के नाम से भी जाना जा रहा है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें लीवर में जरूरत से ज्यादा चर्बी बढ़ती जाती है, यानी कि एक जगह चर्बी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से पेट का आकार बढ़ता जा रहा है। यह केवल अधिक शराब पीने से नहीं बल्कि शरीर के मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी से भी जुड़ी होती है। यह बीमारी अक्सर मोटापे, ज्यादा ब्लड शुगर और खराब जीवन शैली से जुड़ी होती है। खास बात तो यह है कि यह लंबे समय तक बिना किसी स्पष्ट लक्षण के ही रह सकती है, यानी कि शुरुआती दिनों में इसके लक्षण आपको नहीं दिखाई देंगे। बता दें कि युवाओं में फैटी लीवर बढ़ने के पीछे जंक फूड और प्रोसेस्ड शुगर यानी पिज्जा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स युवाओं की पहली पसंद बन गई है। इनमें मौजूदा फ्रुक्टोज और अनहेल्दी फैट सीधे लीवर में जमा होने लगते हैं, जिससे लीवर में सूजन आने लगता है। दूसरा कारण यह है कि एक्सरसाइज की कमी होना, यानी घंटों तक जो कामकाजी युवा है, जो कंप्यूटर के सामने बैठकर, कुर्सी पे बैठकर घंटों तक काम करते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं। लिहाजा एक्सरसाइज की कमी के कारण शरीर में मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है। जब हम कैलोरी बर्न करते हैं तो वह फैट के रूप में लीवर के आसपास जमा होने लगता है। तीसरा बड़ा कारण मोटापा और इंसुलिन रेजिस्टेंस। गलत खान पान के कारण कम उम्र में ही सेंट्रल ओबेसिटी यानी पेट के आसपास की चर्बी बढ़ रही है, जो सीधे तौर पर फैटी लीवर को न्योता दे रही है। चौथा कारण देर रात तक जगना और तनाव में रहना। नींद की कमी और बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल लेवल लीवर को प्रभावित करता है बुरी तरह से। फैटी लीवर की सबसे खतरनाक बात तो यह है कि शुरुआती लक्षणों में बहुत ही मामूली होते हैं, यानी कि आपको पता नहीं चल पाता है कि आप फैटी लीवर के शिकार हो रहे हैं। और अगर समय रहते आप ध्यान ना दें तो यह लीवर सिरोसिस जैसी गंभीर स्थिति में बदल सकता है, जिससे आपकी मौत भी हो सकती है। और अगर आप फैटी लीवर से ग्रसित हैं तो पूरी नींद लेने के बावजूद आपको लगातार थकान महसूस होगा और यह लीवर पर दबाव का संकेत हो सकता है। पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में दर्द, दरअसल पसलियों के ठीक नीचे भारीपन का या हल्का दर्द आपको महसूस होने लगेगा। लीवर की सूजन की ओर इशारा करता है ये। पेट फूलना, खासकर पेट के हिस्से का फूलना या बाहर निकलना, डाइजेशन में प्रॉब्लम और स्किन और आंखों में पीलापन आ जाना, यानी फैटी लीवर जब बढ़ जाता है तो बाद में यह पीलिया का रूप ले लेता है। इसके कारण आंखों की पुतली और त्वचा का रंग पीला पड़ने लगता है। फैटी लीवर आमतौर पर 4 स्टेज में होता है। पहले तो स्टेज में सिर्फ लीवर में फैट जमा होता है। दूसरे लक्षण में ये दिखाई देता है कि यानी कि दूसरे स्टेज में ये पता चलता है कि आपके लीवर में थोड़ा-थोड़ा सूजन आएगा और बॉडी जल्द ही थकने लगती है। तीसरे स्टेज में लीवर में दाग बनने लगते हैं।
और लीवर के काम करने की क्षमता कम होने लगती है। इस दौरान इसे काफ़ी हद तक रोका भी जा सकता है। इसमें जो आपको डाइट में जो प्रॉपर डाइट, अनहेल्दी डाइट जो आप ले रहे हैं, उसमें अगर आप मेंटेन करें, तो काफ़ी हद तक इसे रोका जा सकता है डॉक्टर की सलाह लेकर के। लेकिन चौथे स्टेज तक पहुँचते-पहुँचते ये गंभीर बीमारी के रूप में बदल जाता है। इस दौरान लीवर पूरी तरह खराब होने लगता है या सिरोसिस कहलाने लगता है। और इसमें लीवर फेल्योर या कैंसर का खतरा बढ़ जाता है और पीड़ित व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इसीलिए आप समय रहते, यानी कि थर्ड स्टेज में जब फैटी लीवर के आप शिकार हैं और थर्ड स्टेज तक आप पहुंच चुके हैं, तो आप डॉक्टर से सलाह लेकर इसकी रोकथाम कर सकते हैं। बहरहाल, हमने अब तक आपको बताया कि कैसे फैटी लीवर के मामले बढ़ रहे हैं और इसके लक्षण क्या है, फैटी लीवर के किस स्टेज में आने से आपकी मौत हो सकती है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं इसके बचाव के क्या उपाय हैं। इस बीमारी से बचने के लिए सबसे जरूरी है हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना, हेल्दी खाना खाना, नियमित व्यायाम और वजन को नियंत्रित रखना काफी हद तक इसे रोकने में मददगार साबित हो सकता है। डायबिटीज और मोटापे को नियंत्रित करना इस बीमारी के खतरे को काफी हद तक कम कर सकता है। यानी कि डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं, उनमें ये फैटी लीवर के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। वहीं डाउन टू अर्थ में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक लेसेंट के एक नए वैश्विक स्टडी में ये पता चला है कि फैटी लीवर अब पूरी दुनिया भर में बहुत तेजी से बढ़ रही है। साल 2023 तक लगभग 1.3 अरब लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं। इसका मतलब है कि दुनिया का करीब 16% हिस्सा इस बीमारी के साथ जी रहा है। साल 1990 में यह संख्या लगभग 50 करोड़ थी, लेकिन 3 दशकों में यह 143% तक बढ़ गई है। अगर यही रफ्तार जारी रहा तो साल 2050 तक यह संख्या बढ़कर लगभग 1.8 अरब तक पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में यह बीमारी और भी बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन सकती है। खैर, बता दें कि यह बीमारी पुरुषों में महिलाओं की तुलना में अधिक पाई जाती है। उम्र के हिसाब से देखा जाए तो बुजुर्गों में इसका खतरा अधिक होता है, खासकर 80 से 84 साल की उम्र के लोगों में। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सबसे ज्यादा संख्या उन लोगों की है जो उम्र में युवा या मध्यम आयु के हैं, यानी कि टीनेजर है। वहीं पुरुषों में यह 35 से 39 साल के बीच ज्यादा दिखती है, जबकि महिलाओं में अमूमन 55 से 59 साल की उम्र में सामने आते हैं ये मामले। इसका मतलब है कि यह बीमारी अब केवल बुजुर्गों तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि कामकाजी उम्र के लोगों भी इसके चपेट में आ रहे, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि कामकाजी उम्र के लोग अपना समय एक जगह बैठकर ही बिताते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और घंटों तक बैठकर काम करते हैं, जिससे एक्सरसाइज नहीं हो पाता है, अनहेल्दी खाना होता है, प्रॉपर टाइम पर सोना नहीं होता, जिसकी वजह से फैटी लीवर के शिकार कामकाजी वर्ग के लोग हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमने सेहतनामा के एपिसोड में बताया कि अगर आपको भी इस तरीके के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आपकी तोंद बाहर आ रही है और आपको चेस्ट पर पेन हो रहा है, आपकी पसली के दाहिने हिस्से पर दर्द हो रहा है, सूजन जैसी स्थिति आपको महसूस हो रही है, या फिर आपका बॉडी बहुत जल्द ही थक जाता है, तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं और उनसे सलाह लें। और डॉक्टर से नियमित रूप से अपना डाइट प्लान लेकर के आप प्रॉपर डाइट लें, हेल्दी खाना खाएं और जो फास्ट फूड है उससे थोड़ा परहेज करें। और आपको नियमित व्यायाम भी करना चाहिए, ताकि इससे आप बच सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने बताया आपको कि बाहर आती तोंद मौत का कारण भी बन सकती है, क्योंकि ये चौथे स्टेज में एक गंभीर बीमारी के रूप में बदल जाती है। कैंसर और लीवर फेल्योर की स्थिति में लोग पहुंच जाते हैं, जिससे उनकी मौत भी हो सकती है। तो इसीलिए आप इसी से बचाव के लिए आप तुरंत, अगर आपको भी इस तरीके के लक्षण दिखाई दे रहे हैं आपके शरीर में, तो आप तुरंत नजदीकी डॉक्टर के पास जाकर सलाह लें। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। सेहतनामा की हम दूसरे एपिसोड में हम हेल्थ से जुड़ी दूसरी टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे थे यार ना, मेरा नाम है शरतन और कैमरे के पीछे मौजूद है हमारी सहयोगी अभिषेक मुकुंद। बहुत बहुत शुक्रिया।